इस्तीफा देने के बाद मायावती ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैंने राज्य सभा के माननीय सभापति जी को इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों व उपेक्षित वर्गों के हितों में, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के हितों में, मजदूरों, किसानों के हितों में और खासकर दलितों के हितों में सहारनपुर जिले में जो सबीरपुर गांव में दलित उत्पीड़न हुआ है, और आप लोग को मालूम है कि मैं दलित समाज से ताल्लुक रखती हूँ। जब मैं अपने समाज की बात उधर नहीं रखती हूँ, मुझे बोलने, सत्ता पक्ष के द्वारा बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। मंत्री लोग खड़े हो गए, सभी वहाँ के जो सदस्य हैं सत्ता पक्ष के सब खड़े हो गए। मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ है। तो जब मुझे अपनी बात रखने का सत्ता पक्ष मौका नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। हाउस में भी कहा और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर आ रही हूँ। डिटेल में मैं इस डिटेल में चिट्ठी में लिखा है मैं क्यों इस्तीफा दे रही हूँ, उसकी कॉपी आपको दी जा रही है और बाकी मैं एजेंसी वालों को भी डिटेल में बताऊंगी। ऑपोजिशन के काफी लोग कह रहे हैं कि आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज थी, हमारे साथ सेंसिटिव है मैम, अब उनकी आवाज की तरफ से कौन आवाज उठाएगा मैम, क्योंकि आप दलितों की और बाकी वीकर सेक्शन की आप आवाज उठाती अभी भी मैं जब इस्तीफा देने गई थी तो अभी भी, और जब मैंने इस्तीफा देने की बात राज्यसभा के अंदर कही तो सभी जो यूपीए और अन्य विपक्ष के नेता थे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मजबूती से हर इशू के ऊपर, देश और जनहित के मुद्दे पर आप मजबूती से अपनी आवाज उठाती हैं, तो आपको हमारी रिक्वेस्ट है इस्तीफा ना दें। उनकी मैं आभारी हूँ बहुत बहुत। उन्होंने तो सहारनपुर हिंसा का जिक्र करते हुए सुबह इस्तीफे की धमकी दी थी और शाम को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। सभापति हामिद अंसारी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, ये बात कहती हुई मायावती अभी नजर आई। और